Wonder Story in Hindi. बहुत समय पहले हिरण्यकर्ण वन नामक एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। इसे हिरण्यकशिपु के नाम से भी जानते हैं। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की तरह ही की जाए। हिरण्यकश्यप को विचित्र वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप अपने ध्यान के चरम पर है। ब्रह्मा जी प्रकाश के घेरे के साथ प्रकट होते हैं। हिरण्यकश्यप अपनी आंखें खोलता है और ब्रह्मा जी को देखकर संतुष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी के तेज के सामने हिरण्यकश्यप के चेहरे पर गर्व और संतुष्टि का मिलाजुला भाव दिखाई देता है। ब्रह्मा जी मधुर स्वर में कहते हैं, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी गहन साधना से संतुष्ट होकर प्रकट हुआ हूं। तुम जो चाहो वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप अपने चक्र व्यूह रूपी मन की योजनाएं सोचते हुए बोलता है। हे ब्रह्मदेव, ना मुझे कोई मानव मार सके, ना ही कोई पशु। ना मुझे कोई रात में मार सके, ना ही दिन में। ना ही मुझे कोई घर के भीतर, ना ही बाहर। ना धरती पर, ना ही आकाश में। ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से कोई मुझे मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर कहते हैं, तथास्तु। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने के बाद बहुत ज्यादा घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही करने लगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और ओम उनकी की पूजा भगवते करते थे। वे उनकी वासुदेवाय भक्ति में नमः। लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई, तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचाई से गिराकर मारने का प्रयास किए और भी कई तरीकों से उन्हें मारने का प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप के अहंकार और घमंड ने अब एक नई योजना का रूप ले लिया था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो अग्नि से अजर अमर होने का वरदान पाकर गर्व से भरी हुई थी। होलिका ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, भ्राता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। यह कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगी। जलती हुई अग्नि तैयार की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती ज्वालाओं के बीच बैठ गई। अग्नि की लपटें उग्र हो उठीं। तब भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे, ओम और भगवते जैसे ही अग्नि ने प्रहलाद को वासुदेवाय छुआ, नमः। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है।